राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है कि कुछ लोग इतने जहरीले क्यों होते हैं, इतना परेशान क्यों करते हैं और ये ऐसे ही क्यों होते हैं और ये हमारी ही ज़िंदगी में क्यों होते हैं, क्यों ये हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमारी ज़िंदगी की वाट लगा देते हैं। और सब कुछ ऐसे लोगों से हमारा ही क्यों मिलना होता है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनके साथ उनका मिलना क्यों नहीं होता। क्यों हमारी ज़िंदगी में इन्होंने मतलब आकर के इतना हमें परेशान कर रखा है। ज़िंदगी ऐसी कर रखी है कि हम जी भी नहीं पा रहे हैं ठीक से। ये हमारी ज़िंदगी में क्यों आए, कभी हमारे दोस्त बन के, कभी हमारे रिश्तेदार बन के, कभी हमारे पड़ोसी बन के और कभी हमारे भाई बहन बन के। देखो, जो हमें परेशान करना होता है ना, आप ये कहोगे कि भाई बहन भी ऐसे होते हैं, माता पिता भी ऐसे होते हैं। नहीं, ये सबके लिए है। आपको जिसको परेशान करना है वो आपका भाई बन के भी आ सकता है, बहन भी बन के आ सकता है, पड़ोसी भी बन के आ सकता है, आपका कोई ऐसा मित्र बन के भी आ सकता है जो आपको शुरू में तो अच्छा लगे पर बाद में आपको वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा आप उससे परेशान रहेंगे। तो ये हमारी ही ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, ऐसे लोग हमारी ही ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं, ये हमें इतना परेशान क्यों कर रखा है। ये हमारे समाज की आज एक ऐसी समस्या बनती हुई जा रही है। जो लोग लोग जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो रात भर सोचते रहते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों कहा था। हमारा रिश्तेदार आया और आने के बाद उसने हमने उसके मतलब अच्छे से खातिरदारी करी, उसके लिए बहुत कुछ बनाया, 36 तरीके के पकवान बना करके रख दिए, पर लास्ट टाइम में वो कुछ ऐसा कह के चला गया कि हमारा जितना भी हमने इतना कुछ उसके लिए बनाया था या इतना उसका सेवा की थी हमने, उसने 2 मिनट में ख़राब कर दी। किसी दोस्त को हमने अपना माना और हम अपना मान रहे हैं, उसने कुछ ऐसी बात कर दी या कुछ ऐसा कर दिया कि हमें उससे नफरत हो गई। देखो, नफरत एक ऐसा चीज़ है ना जो आदमी एक देखो आदमी क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है। वो ये सोच रहा है कि जैसा मैं हूँ ना वैसे ही मेरे को सामने वाला मिल जाए। दुनिया में हर व्यक्ति अपना मतलब अलग अलग है, ठीक है। दुनिया में ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही सामने वाला बंदा सोच रहा है, या जैसा हम करना चाहते हैं सामने वाला बंदा वैसा ही करे। हमारे क्या मेंटेलिटी हो गई है कि हम ये सोच रहे हैं कि जैसा हम हैं वैसे ही हम सामने वाला हमारी तरह रहे और जैसा हम करना चाहते हैं वो वैसा ही करे। देखो, हर किसी की ज़िंदगी अलग अलग है। मैं आपको ये वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। हर किसी का जो मस्तिष्क है, सोचने की क्षमता है, वो अलग अलग है। सबका अपना कुछ सब कुछ जो मतलब लाइफ है ना, वो सबकी अलग अलग है। सबको भगवान ने उसके पूर्व कर्म के अनुसार उनको लाइफ जीने का मौका दिया है और उनको लाइफ में भेजा है, जीवन में भेजा है, ताकि वो उसके जो उसके पुराने कर्म है या इस जन्म के कर्म है, नियति ने वैसे ही आपको इस धरती पे भेजा है ताकि आप अपने सुख दुख को मतलब लेकर के चलो। और सुख को देखो, सुख में तो हर आदमी खुशी रहता है कि यार मेरे मन में बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं घूम रहा हूँ, मैं फ़्लाइट में घूम रहा हूँ, मैं मतलब हर तरीके से मज़े आते हैं उसको, बहुत मस्त है वो। पर एक बंदा वो है जो इसलिए परेशान है कि यार ये फ़्लाइट में क्यों घूम रहा है, ये इसके पास इतने सारे घर क्यों हैं, इसने तो 4-5 जगह घर बना लिए हैं, इसके तो बैंक बैलेंस इतना है कि मेरे लिए कुछ मैं कब बनूंगा इसके जैसा। मतलब वो इसीलिए परेशान है, बार बार परेशान हो जा रहा है, सोच सोच के। देखो, ये जो हमारी ज़िंदगी में ये लोग आए हैं, ये जिसको हम जहरीले लोग बोल रहे हैं, शायद ये वर्ड में आपके लिए थोड़ा अच्छा ना हो, पर मैंने ये वर्ड यूज़ करा है ताकि कुछ लोग इस वर्ड को मतलब इस ऐसे लोगों को जहरीला ही बोलते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड आपके लिए यूज़ करा है। ये ऐसे लोग क्यों हैं, ऐसा ही क्यों है हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा ये है कि आपका जो कर्म है ना, जो आपका ये कर्म है, जो ये ऐसे कर्म बने हुए हैं ना पुराने जन्म जन्म के, ये पुराने जन्म के हों, ये देखो कर्म जो है ना, हमें नियति हमें ऐसे ही परेशान नहीं करती है, कर्म हमें ऐसे ही परेशान नहीं करते हैं। हमारा कुछ ना कुछ उससे जुड़ाव होता है, कुछ ना कुछ हमारा उससे कनेक्शन जरूर होता है। ऐसे ही हमें कोई परेशान नहीं करता है, ऐसे ही हमें मतलब कोई आकर के हमें परेशान करने लग जाए। अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपनी शॉप पर, कोई आ जाए मेरे को गाली देने लग जाए, मेरे को आकर के उल्टा सीधा बोलने लग जाए, ऐसे कोई नहीं है, ठीक है। जब तक मेरा जो प्रारब्ध है
जो मेरे अगर मेरे नसीब में होगा ना ये प्रारब्ध भोगना, तो मैं ये भोगूंगा। अगर सामने वाले व्यक्ति का आना होगा और मेरे को गाली देना होगा और मेरे को उसकी गाली देने के बाद सोचना होगा, तो मैं सोचूंगा। वरना आपने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे होंगे कि उनको कुछ भी बोल दो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे देखे होंगे कि उनको कुछ भी बोल दो वो फर्क नहीं पड़ता, वो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके जो प्रारब्ध होते हैं ना, उनको मतलब एक होता है मानसिक रूप से जलाना। मतलब आप जो मानसिक रूप से जल रहे हो ना, यही आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म है और इसी जन्म के पाप कर्म है, ठीक है। वरना हर व्यक्ति उनकी बातों से जलता तो नहीं है या इतना परेशान तो नहीं होता है। आप ही क्यों परेशान हो रहे हो? एक नॉर्मल व्यक्ति है, आप उसको जाकर के बोलने लग जाओ या उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, वो इधर से सुनेगा इधर से निकाल देगा, पर आप उस बात को पकड़ के बैठे हो क्योंकि ये आपको भोगना है, ये आपको भोगना है, आपका ही कर्म है जो आपको भोगाएंगे, ये भोगना पड़ेगा आपको। और ये आपकी नीति में लिखा हुआ है कि आपको भोगना है तो भोगना है, चाहे जैसे भोगना पड़े। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। आपकी जो देखो उसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति आकर के या आपका दोस्त हो वही आपको परेशान करे, आपको मतलब ये चीज़ मतलब भला बुरा कहे। क्योंकि देखो भला बुरा कहने का मतलब मेरे है कि हम कुछ व्यक्ति जो मतलब इस चीज़ से परेशान है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, और मैंने तो सबका भला किया है पूरी ज़िंदगी, मैंने आज तक कभी किसी का मन ही नहीं दुखाया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। ये जो लोग हैं ना, कुछ ऐसा प्रारब्ध है कि इस जन्म का या पिछले जन्म का कि आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा ही किया है। जैसे मतलब जैसे वो होता है ना कि जैसा हम करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, ठीक है। ऐसा ही हमने कुछ उनके साथ किया होगा जो पिछले जन्म का है या इस जन्म का। इस जन्म का है तो आपको याद रहेगा और आपको लगेगा कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं इस जन्म में किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाऊँ, अत्याचार करने लग जाऊँ, उसको भला बुला कहने लग जाऊँ, तो मुझे भले से उस टाइम ध्यान नहीं है, मैं उल्टा सीधा करते जा रहा हूँ, उनको अपशब्द बोलते जा रहा हूँ, उनकी दौलत शोहरत सब लेते जा रहा हूँ, लूटता जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मगर जब लास्ट टाइम जब मेरे को प्रारब्ध लगेगा ना, मतलब मुझे ये भोगना होगा, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और लगेगा यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया, यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। देखो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप मतलब इस चीज़ से परेशान हो, तो यही तो परेशान हो और लगे कि यार मैंने बहुत बुरा किया है, मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, तो आप जाकर के उससे क्षमा मांग सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रारब्ध खत्म तो नहीं होगा, पर आपका जो प्रारब्ध की जो मतलब बहुत स्ट्रांग बना हुआ है ना, जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं वो छीण होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, नाम जाप, ठीक है, मेडिटेशन, योगा। देखो हमारे ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को कोई अच्छी तरीके से फॉलो कर ही नहीं पाता है, ठीक है। वो क्या लगा हुआ, पाप करने में लगा हुआ है। अरे कोई नहीं यार, कुछ नहीं होता दुनिया में, पाप नहीं होता, कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता। नास्तिक लोग मिल जाएंगे ना आपको, बहुत नास्तिक लोग मिल जाएंगे, भगवान होता ही नहीं है, उनके हिसाब से भगवान नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं होता। अब मेरा क्या था, मैं खुद परेशान रहा हूँ इस चीज़ से। जब मैं परेशान मतलब मैं जब एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ। मैं किस लिए परेशान रहा हूँ, मैं भी इसलिए परेशान रहता था कि कुछ, अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। अब कोई कहने लग जाए कि यार भगवान तो होते ही नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, यार ये कैसे बोल रहा है, यार भगवान नहीं होते, इसके कहने से कैसे नहीं होते भगवान, भगवान होते हैं। अब उससे लड़ने लग जाओ कि भगवान क्यों नहीं होते, भाई तेरे कहने से भगवान नहीं होते। अब वो कहने लगे नहीं होते तो नहीं होते भाई, नहीं होते भगवान। अब आप परेशान हो कि यार भगवान के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, भगवान नहीं होते, तो आप लड़ने लग जाओ, कोई फायदा नहीं है, उससे क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे। तो जिनको आप सोच रहे हो ना कि वो जिसने ये मान लिया कि भगवान नहीं होते, आप उनको कितना भी समझा लो, कितना ही समझा लो, वो कभी नहीं मानेंगे भगवान होते हैं, कभी नहीं मानेंगे भगवान होते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने से कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में जो ऐसे लोगों का आना जाना है जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपको बात बात पे ताने मारते रहते हैं या बात बात पे नीचा दिखाते रहते हैं, इनको इग्नोर करो आप, ठीक है। और ये मन में सोचो कि ये मेरे पुराने जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, ऐसा मेरा प्रारब्ध रहा होगा कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, या हो सकता है इससे ज़्यादा परेशान किया होगा, जो इस जन्म में मेरे आकर के ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ नहीं होगा, ऐसा हुआ है। कभी आप मेरी बातों को रिलेट कर रहे हो कि मतलब मैं ये बोल देता हूँ ना कभी कि हुआ होगा, नहीं, हुआ है। ये मैं आपको
हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है, ऐसा आपने किया है, तभी आप इस स्थिति में हो कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए भगवान ने उन लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजा है, चाहे वो आपका भाई बन के भेजा हो, बहन बन के भेजा हो, पड़ोसी बन के भेजा हो, रिश्तेदार बन के भेजा हो, आपको परेशान करने के लिए भेजा है। पर आपको अब करना क्या है, मेन पॉइंट ये है कि आपको अब करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बात समझना पड़ेगा। देखो धीरे धीरे आपको एकदम से ये बात समझ में नहीं आएगी, आपको गुस्सा आएगा, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मगर जैसे धीरे धीरे आप इस चीज़ को फील करने लग जाओगे, ठीक है, आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे, आपको खुद लगने लग जाएगा कि यार ये वाकई में सच है, यार मेरा कुछ ना कुछ प्रारब्ध रहा है, पुराने कर्म रहे हैं जो मेरे को परेशान कर रहे हैं। बिना वजह आपको कोई ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं कर सकता, ठीक है। आपने किसी का मन दुखाया होगा ना, तो आपका भी मन दुखेगा। आपने किसी के प्रॉपर्टी लूटी होगी ना, तो आपकी प्रॉपर्टी भी लूट जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है आज के टाइम में, जैसा हम कर रहे हैं वैसा हम भर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग लेकर के बैठे हुए हैं कि मतलब किसी के साथ हमने उसकी प्रॉपर्टी लूट ली या कुछ भी कर लिया, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं हमारा तो कुछ होने वाला ही नहीं है, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। भाई इंसान भले से आपको कोई ना बिगाड़ सकता हो, ठीक है, मगर भगवान ऊपर वाला देख रहा है ना, जैसा आप कर रहे हो इस जन्म में भुगतोगे या फिर अगले जन्म में भुगतोगे। अब ये मैं आपको 100% श्योर बता रहा हूँ कि आपको भुगतना पड़ेगा, 100% भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आप उस चीज़ से कभी नहीं बच सकते। तो कभी भी किसी के बोलने पे और किसी के परेशान करने में, चाहे वो रिश्तेदार हो, घर का हो, या फिर आपके भाई बहन हो या कोई भी हो, आपको उसका रिएक्शन उल्टा नहीं देना है तुरंत। क्योंकि क्या होगा, आपने उसको बोला, उसने आपको बोला, ठीक है, आपको ताना मारा, आपने जाकर के उसको ही ताना मार दिया, ठीक है। उसने आपको 2 बात बोली, आपने उसको 4 बात बोल दी, तो क्या हुआ, आपका प्रारब्ध खत्म ही नहीं होगा कभी। ऐसे ही चलता रहेगा, आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे, मानसिक रूप से ऐसे ही परेशान होते रहोगे, ठीक है। आपको अपना प्रारब्ध खत्म करना है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर वो कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो बस मन को थोड़ा सा आंख बंद करनी है थोड़ी देर के लिए, और ये सोचना है कि मेरा इससे कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, मैंने कुछ ऐसा इसके साथ किया होगा कि ये बात ये मेरे को बोल रहा है, यानी अपना ये हिसाब मेरे से बराबर करने के लिए आया है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप 1 बार सोचोगे, 2 बार सोचोगे, 3 बार सोचोगे, बस जैसे जैसे आप इस चीज़ को फील करते रहोगे और चीज़ मानते रहोगे, हैं, अपने माइंड को ये बताते रहोगे कि हाँ ये चीज़ है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत होने लग जाओगे। आप उसके तानों में भी अपनी हंसी देखने लग जाओगे। अब वो ताना मारेगा ना, तो अंदर ही अंदर हंसोगे कि यार तू अपना पुराना रिश्तेदार है, तू अपना पुराना ही, मेरा कोई ऐसा कर्म है कि मैंने तेरे साथ ऐसा किया था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ऐसी, मैं आपको एक बारीक बात बता रहा हूँ ना, ये हकीकत है। आपको आप धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आपको कोई भी कुछ बोलने लग जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जैसे कुछ मैंने बताया था ना आपको, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कुछ भी बोल लो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, जो बोलना है बोल ले भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ज़िंदगी में अलग ही दुनिया में रहते हैं, कुछ भी बोल के चला जा रहा है, वो हंस के जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। और एक हम है कि किसी ने हमें कुछ बोला और हम उस चीज़ को लेकर के 3 दिन तक सो ही नहीं पा रहे हैं, हम 3 रात तक एंजाइटी से परेशान है, ठीक है। एंजाइटी हो जा रही है, घबराहट हो जा रही है, आपको परेशान हो के यार इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप, क्योंकि वो इसलिए उसको जलन नहीं हो रही है, इसलिए वो जल नहीं रहा है मानसिक रूप से, इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि उसके जो है ना वो नॉर्मल है वो चीज़, क्योंकि उसने किसी का मन दुखाया नहीं। वो वैसे ही कोई व्यक्ति आया उसको परेशान मतलब बोल के चला गया, तो उसका भी मन ऐसा है कि उसने किसी का मन दुखाया ही नहीं है ना, वो उसका कुछ ऐसा कर्म रहा है या उसने ऐसा कोई पाप कर्म किया ही नहीं है जो उसको मानसिक रूप से परेशान होगा। पर आपने ऐसा कुछ कर्म किया है पिछले जन्म में, इस जन्म में, जो आपको उसकी बातें इतनी ज़्यादा चुभेंगी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। उसका रीज़न यही है कि आपका कुछ पुराना कर्म है जो आप इतने परेशान हो। तो मैंने आपको बताया ना, आप धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपके माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। ये आप मेरी बात का विश्वास करिए, आप ये चीज़ करिए, आपको मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, ये मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ ये चीज़। अगर मुझे कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ। पहली बात तो वहाँ पर रुकना से कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पर बोले जा रहे हो, वो आपको बोले जा रहा है, उसने आपको 2 बात बोली, आपने उसको 10 बात बोल दी, ठीक है। इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, आपका प्रारब्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है।
आपको क्या करना है, जब कोई आपको 2 बात बोल रहा है ना, तो आपको उससे कहते हैं चल ठीक है भाई। उसके बाद आराम से निकलना है, थोड़ा मन को शांत करके सीधा घूम बाहर निकल के आ जाना है। उसके साथ वहां पर कोई बहस ही नहीं करनी है आपको। बहस करोगे बात बढ़ेगी तो आपका प्रारब्ध खत्म ही नहीं होगा और बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। विवाद इतना बढ़ जाएगा कि आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। सबसे अच्छा है कि आपको कोई बोल रहा है, आप सोचो कि हाँ ये मेरा कुछ पुराना ही हिसाब किताब में मतलब क्लियर करने आया है, बराबर करने आया है, बात खत्म। तो बस यही है आपके लिए टिप्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।